हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल, ये सेल गिवन है बेटा, हमें एक गैल्वेनिक सेल गिवन है। यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन हो रही है, निकल से Na+2 में जा रहा है, जीरो ऑक्सीडेट से +2 में जा रहा है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 दे रखी है और यहाँ क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है, Au+3 से 0 में जा रहा है। मतलब ये बेटा मेरा कैथोड का पार्ट है और ये वाला पार्ट मेरा एनोड का है। देखिए बेटा, जो हमारा गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर ये पार्ट कहलाता है बेटा डबल डबल वर्टिकल लाइन है ना, दो वर्टिकल लाइन से। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कहलाता है बेटा एनोड, इस पे ऑक्सीडेशन होती है। राइट हैंड साइड वाला पार्ट कहलाता है कैथोड, इस पे रिडक्शन होती है। हमें ई नोट की वैल्यू गिवन है बेटा Na+2 से Ni, मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है निकल+2 से निकल का, और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है Au+3 से Au का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। हमसे पूछा गया ईएमएफ, तो कैसे निकालेंगे बेटा, बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशन। तो जब बेटा हमें कोई टेम्परेचर ना दे रखा तो हम 298 केल्विन टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। तो कैसे निकालते हैं बेटा, ये निकाला जाता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन log of concentration of product by concentration of reactant raised to power the stoichiometric coefficient। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए stoichiometric coefficient इसका x आया, इसका y आया है ना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड की लिखेंगे। ठीक है, एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। ठीक है, जैसे एनोड पे बेटा क्या होती है, मेरी ऑक्सीडेशन होती है, तो एन से क्या बनेगा बेटा, मेरा एन सॉलिड से Na+2 बन रहा होगा। ठीक है, Na+2 बन रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन होगी बेटा, 0 से +2 ऑक्सीडेट में गया। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है बेटा, मेरा रिडक्शन होता है। कैथोड में रिडक्शन होता है Au+3 से। ठीक है, Au+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लोगे बेटा यहाँ पर, तो Au सॉलिड बनेगा ना, Au सॉलिड बनेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमें बताना है एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे पूरी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बेटा, पहले कंप्लीट रिएक्शन लिख रहे हैं। तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, बैलेंस करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ऊपर वाली को, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा मेरा 6, है ना। 3 इंटू में 2 क्या हो जाएगा बेटा, मेरा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 हो जाए बेटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरा 2 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया बेटा, मेरे सेम हो गए, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, दोनों को ऐड करके, तो मैं लिख देता हूँ कि नेट रिएक्शन, क्योंकि उसके बेस पर ही हम ई सेल निकाल पाएंगे। दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो बेटा मेरे रिएक्टेंट साइड क्या है, 3 निकल है, 3 निकल सॉलिड प्लस 2Au3 पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा मेरा 3Ni+2, ठीक है, एक्वस प्लस 2Au सॉलिड, है ना। अब आप देख रहे होंगे बेटा, मेरा ई सेल लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ई नोट माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो। तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा, मेरा Na+2 आया है और Au आया है, रिएक्टेंट में बेटा मेरे Au+3 आया है, निकल आया है। तो ये सॉलिड होते हैं बेटा, इसमें कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, तो इनको कंसंट्रेशन को इस फॉर्म हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लिखते हैं। एक बात तो ये होगी बेटा, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा यहाँ पे, वो होंगे मेरे 6। कैसे बेटा, एक तो इस तरीके से भी देख सकते हो आप, या फिर सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा एन फैक्टर निकाल लो। ठीक, एन फैक्टर कैसे निकलता है बेटा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है इनटू में नंबर ऑफ कितने एटम्स के लिए हुआ है ना। तो ये रिडॉक्स ऑक्सीजन तो होती है बेटा, तो यहाँ पे आएगा मेरा 0 से +2 में जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है बेटा, 2 का चेंज हो रहा है, और कितने एटम्स के लिए हो रहा है, 3 एटम के लिए हो रहा है। तो 2 इंटू 3 करोगे बेटा 6 आ जाएगा। यहाँ में हमने क्या देख लिया, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से देख लिया। यहाँ देख लो बेटा, +3 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। यहाँ भी चेंज कितने का, 3 का, और कितने ऑक्सीजन एटम, कितने Au के लिए एटम के लिए, 2 के लिए, तो यहाँ भी 6 आ रहा है। इसका मतलब एन फैक्टर की वैल्यू 6 है, या फिर मैं कहूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, ये एन की वैल्यू 6 है, सिंपल सी बात ये। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू क्या निकाल रहे होंगे हम, ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल। अब ई नोट सेल कैसे लिखेंगे बेटा हम, ई नोट होता है बेटा मेरा, पहले ई नोट सेल भी निकाल लेते हैं। तो ई नोट सेल, ई नोट होता है बेटा मेरा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और क्या होता है बेटा, कैथोड पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कैथोड पे कौन सी है, ये है Au+3 से Au जा रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है बेटा +3 से 0 जा रहा है, तो ये कितना दे रखा है 1.50। ठीक है, बात करो बेटा एनोड की, एनोड पे क्या होता है बेटा, मेरा ऑक्सीडेशन होता है। इस पे क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए +2 से 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, कितना गिवन है, -0.25 गिवन है। तो इसके आगे -0.25 लगा दो, तो दोनों को ऐड करो, वैल्यू बेटा 1.75 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, मेरी 1.75 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर हम सारी वैल्यू रख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल, यहाँ देखिए ये इक्वेशन ना, ये इक्वेशन रही। तो ई नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, मेरी सोल्व करने पर 1.75 आई है, 1.75 आई है। माइनस करोगे बेटा 0.0591 बाय
6 आएगा बेटा यहाँ पे। log ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो रेशियो बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो प्रोडक्ट में क्या है बेटा मेरा Na+2 लेंगे बेटा, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 की पावर 3 आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 की पावर क्या आ रहा होगा बेटा मेरा 3 आ रहा होगा, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ Na+2 की पावर 3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Au की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ Au+3 की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ Au+3 की पावर 2, यही है बेटा ना, क्योंकि ये तो सॉलिड है बेटा, इसको तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, Na+2 है बेटा, है ना ये। ठीक है, तो हम वैल्यू रख रहे होंगे अब सारी ई सेल निकालने के लिए। तो ई सेल क्या है, ई नोट सेल, तो ई नोट सेल की वैल्यू 1.75 माइनस 0.05191 डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है बेटा 6 आई है। लोग ऑफ कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे ऊपर बेटा मेरे, Na+2 की कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे, तो Na+2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है बेटा 1 मोलर गिवन है। कितनी गिवन है 1 मोलर गिवन है, इसकी पावर 3 कर दो बेटा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Au+3, कंसंट्रेशन ऑफ Au+3 कितनी गिवन है बेटा 0.1 है, इसकी क्या कर देंगे बेटा, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, 0.1 इंटू में 0.1। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं बेटा, आप सारी चीजें क्या करते हैं सोल्व करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1.75 माइनस 0.0591/6 log ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, ऊपर log 100 आ जाएगा। log 100 का मतलब कितनी वैल्यू होती है 2, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 होती है, और मैं आपको बता दूं कि log 100 की वैल्यू 2 होती है बेटा। कैसे, log 10 को लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2, और हमें पता है log की प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर y क्या होता है बेटा मेरा, y log x होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा मेरा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं log x की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा y log x, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा मेरा 10 की पावर 2 है, तो अगर log ऐसे है ना, ये इक्वल टू कैसे लगा दिया मैंने, ये log 10 की पावर 2 है ना बेटा, तो 2 आगे आ जाएगा बेटा, और 2 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, इसकी वैल्यू 2 है बेटा। ठीक है, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा 1.75 माइनस 0.0591/6 इंटू कितना आ जाएगा बेटा मेरा 2। ठीक है, ये कट जाएगा बेटा आपस में इस तरीके से, तो ये कितना आ रहा होगा देखिए 0.059/3 कितना होता है ये पता होना चाहिए हमें। तो देखिए 0.0591/3 होता है बेटा मेरा 0.0197, 0.0197, और 0.175 में से अगर आप माइनस करोगे 0.0197, तो कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, ये आएगी 0.175 माइनस 0.0197, ये आएगी बेटा मेरी ई सेल की वैल्यू ना, और ये 1.75 था ना, तभी सोचो मैं गड़बड़ी कहाँ हुई है, 1.75 है ये, 1.75 था ना, ऐसी गलती हमें करनी नहीं है। 1.75, 0.175 कहाँ से आ गया बेटा, ये देखो 1.75 था। अब ठीक है, तो 1.75 माइनस करोगे बेटा मेरी 0.0197 को, तो ये आता है बेटा मेरा 0.0197 ना, तो 1.75 माइनस 0.0197 ये आता है 1.73 बेटा, 1.73 वोल्ट, यही हमारा बेटा आंसर होगा। कितना होगा 1.73। ठीक है, 1.73 वोल्ट बेटा मेरा आंसर हो रहा होगा। एक बार अच्छे से देता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ नहीं किया बेटा, अब सिंपल नस्ट इक्वेशन अप्लाई करिए। मेन खेल क्या था बेटा यहाँ पे, एन की वैल्यू निकालने का। एन को आप ऐसे ध्यान रखिए, एन फैक्टर की वैल्यू है ये, कभी गलती नहीं होगी बेटा। ठीक है, 1.73 वोल्ट। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।